आरंभी ने रो रो के बताई है सारी बात, सारा प्लान अपनी दोस्त राधिका को, और उसे ताने मारे हैं घर वालों ने, विश्वास ने और विश्वास की मॉम ने। हे एवरीवन, कलर्स टेलीविज़न का नया सीरियल डॉक्टर आरंभी के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि आरंभी किसी तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देती है, लेकिन उसके हाथ से जो ब्लडिंग हो रही थी, जो ब्लड निकल रहा था, उसकी वजह से उसका क्वेश्चन पेपर काफ़ी गंदा हो जाता है, उस पर ब्लड लग जाता है। और जो एग्ज़ामिनर होता है वो कहता है कि प्लीज़ आप बाहर जाइए, आप किसी हेल्पर को ढूंढ कर लाइए और वो आपकी हेल्प कर देगा, नहीं तो मैं ये पेपर नहीं लूँगा। तो वो आरंभी बिल्कुल ऐसे ही करती है, बाहर जाती है, पियोन वगैरह से कहती है भैया कोई है क्या, कोई मेरी हेल्प कर देगा क्या, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, आज मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन वो पियोन कह देता है कि इस समय कोई भी नहीं है और आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। और वो वापस क्लासरूम में चली जाती है, जाकर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती है, सारा कर देती है। बेल बज जाती है और जो प्रोफेसर, उसके सर जो होते हैं, वो क्वेश्चन पेपर सभी लोगों से ले लेते हैं। एंड में आरंभी जब देती है तो वो मना कर देते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर मेरे किसी काम का नहीं है, आप ही रखिए इस पर, मैं इसे नहीं लूँगा। तो वो पूछती है क्यों नहीं लेंगे, क्या हुआ है, मैंने बड़ी मेहनत से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। तो वो कह देते हैं कि आप इसे पढ़ सकती हो क्या, क्या दिख रहा है इसमें, मैं कैसे पढ़ूंगा इसे, इस पर तो ब्लड लगा हुआ है, मैं नहीं लूँगा इसे, आप ही रखिए। और सारा क्लासरूम जो है वो खाली हो जाता है, आरंभी वहीं बैठी हुई रोती रहती है। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास फ़ोन करती है और बताती है, पहले तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेगी कि पेपर हो गया ना, अच्छे से कर दिया ना तूने, डॉक्टर आरंभी वेलकम। लेकिन वो रोने लगती है। तब राधिका पूछती क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। तो वो बताती है कि मेरा हाथ जल गया था, मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, लेकिन प्रोफेसर ने मना कर दिया, नहीं लिया क्योंकि उस पर खून लगा हुआ था। तो वो पूछती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, चुप हो जा, तेरा हाथ जला कैसे, मुझे ये बता। तो वो बताती है कि ये सब कुछ विश्वास का प्लान था, और एक एक करके सारी बात उसे बताती है कि किस तरीके से उसका हाथ जला, कलश हाथ से छूट गया, उसको घर में कलश लेकर नहीं जाने दिया, मुझे घर पर रोका गया, मतलब पूरी बात डिटेल में समझाती है। और उसके बाद राधिका बोलती है मुझे तो पहले से पता था कि विश्वासघात कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। अच्छा तू परेशान मत हो, बाद में हम देखेंगे, बाद में इस बारे में बात करेंगे, तू घर जा, मैं आती हूँ तुझे लेने। लेकिन वो कहती नहीं नहीं, मैं घर चली जाऊँगी। तो आरंभी अपने आप को संभालते हुए घर वापस आ जाती है, और घर में घुसते ही उसकी सास ताना मारने लगती है कि पता नहीं कहाँ घूमने फिरने चली जाती हो, और घर में इतना सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा कौन करेगा। और तभी उसका देवर जो है वो कहता है कि मॉम प्लीज़ आप ऐसा कैसे कर सकती हो, भाभी के हाथ में चोट लगी है, भाभी का हाथ जला हुआ है। और तो वो कहती है अपनी देवरानी को हमें ना राज की शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, नहीं तो ये भी विश्वास की तरह किसी को अपनी पसंद की को उठा कर ले आएगा और घर नरक बन जाएगा। तो राज जो है वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन आरंभी उसका हाथ पकड़ लेती है और विश्वास कहता है कि राज प्लीज़ बीच में मत बोल, मॉम को टोक मत। और विश्वास आरंभी को बोलने लगता है कि तुम परेशान मत हो जान, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम परेशान हो, टेंशन में हो, तो हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है अपनी वाइफ को सपोर्ट करना, तो ये सब मैं कर दूंगा। आरंभी के हाथों में उसकी चाची वाइपर देकर जाती है और कहती है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना तुम्हें, तो वो वाइपर विश्वास छीन लेगा और कहेगा कि ये सब मैं कर दूंगा। और तभी उसकी मॉम खड़ी होकर उसके हाथों से वाइपर छीन लेगी और पटक देगी, कहेगी कि अगर डॉक्टर होकर तुम घर में झाड़ू पोछा लगाओगे तो घर में झाड़ू पोछा करने वाले तो सोचेंगे कि हम हॉस्पिटल संभाल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से वो आरंभी को ही टोन मारते हुए ये सब सुना रही है।